हेलो नमस्कार बच्चों। यूपी बोर्ड वाली क्लास में मैं दुर्गेश सर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री के निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत हो चुकी है और आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में हम लोग मोल अंश के विषय में पढ़ रहे थे। मोल अंश का डेरिवेशन वगैरह हम लोगों ने देखा था, लेकिन हमने मोल अंश के न्यूमेरिकल नहीं लगाए थे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग मोल अंश के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। मोल अंश का न्यूमेरिकल जब भी आता है तो 3 से 4 नंबर का आता है, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाह रहे हैं, है ना, 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। मोल अंश के न्यूमेरिकल बहुत सरल भाषा में आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल अंश ज्ञात करना है, ठीक है। तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। जल के मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी और एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी, ठीक है। चलिए अब अपना क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है। हमको दोनों का मोल अंश ज्ञात करना है, ठीक है। जल की मात्रा है 72 ग्राम, एथिल एल्कोहल की मात्रा है 92 ग्राम, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जल के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? H2O होता है ना। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बराबर जल का भार बटे जल का अणुभार। जल का भार बटे जल का अणुभार। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जल के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। जल का भार बटे जल का अणुभार लगेगा इसमें। जल का भार कितना दिया है बच्चों? 72 ग्राम। जल का अणुभार कितना होता है? 18 होता है, ठीक। कैसे होता है तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिएगा जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार बच्चों 16 होता है, याद कर लीजिएगा। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार अगर 1 है तो यहाँ H2O में 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है तो हम 16 ही लिखेंगे। 16 और 2 18। जल का अणुभार कितना आ गया बच्चों? 18, वही हमने लिखा था। जल का भार दिया है 72 ग्राम और जल का अणुभार कितना हो गया? 18। 18 चौक 72। जल के मोलों की संख्या कितनी निकल के आ गई? 4। अब आइए एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH होता है। एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर, अब यहाँ एथिल एल्कोहल का भार लगेगा। एथिल एल्कोहल का भार बटे एथिल एल्कोहल का अणुभार। एथिल एल्कोहल का भार बटे एथिल एल्कोहल का अणुभार। एथिल एल्कोहल का भार दिया है आपको 92 ग्राम, लेकिन एथिल एल्कोहल का अणुभार तो नहीं है ना आपके पास। एथिल एल्कोहल के अणुभार को ज्ञात करना पड़ेगा। एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है, मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। तो एक कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12। तो 2 कार्बन है ना यहाँ, C2 2 कार्बन है। एक कार्बन का परमाणु भार 12 है तो 2 कार्बन का परमाणु भार कितना हो गया? 24। भाई 12 दूना 24 ना। यहाँ ध्यान से देखिए 5 H5 है और OH के साथ में एक H लगा हुआ। यहाँ टोटल 6 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, है ना।
एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होगा तो 6 हाइड्रोजन का परमाणु भार 6 कम 6 हो जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन बचा हुआ है और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, इसको हम लोग ऐसे 16 लिख देंगे और जोड़ेंगे तो एथिल अल्कोहल का परमाणु भार कितना आता है, अणुभार कितना आता है बच्चों 46 आता है। एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना आया 46, ठीक है 46 हमने लिख दिया और 46 दूना 92 हो गया, ठीक। तो पहले जल के मोलों की संख्या हमने निकाली 4 आया है और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाली कितनी आया है 2 आया है। अब हम विलयन के कुल मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, ठीक। विलयन के कुल मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, ठीक है। हम 60 में लिख रहे हैं जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, ठीक है। जल के मोलों की संख्या कितनी है बच्चों, जल के मोलों की संख्या कितनी है, ध्यान से देख के बताइए। जल के मोलों की संख्या है 4 और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है 2। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, जल के मोलों की संख्या 4 हो गई, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 हो गई, टोटल आया 6। विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी होगी 6 होगी, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपके समझ में अभी तक आया होगा और आना भी चाहिए, ठीक है। ये चलिए यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। एक बार हमने जल के मोलों की संख्या निकाली 4 आया, एक बार एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाली 2 आया और फिर विलयन के कुल मोलों की संख्या निकालने के लिए हमको जल के मोल को एथिल अल्कोहल के मोल में जोड़ना पड़ेगा। जल का मोल है 4, एथिल अल्कोहल का मोल है 2, 4 और 2 6, विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई 6। अब हम लोग जल का मोलंश निकालेंगे और एथिल अल्कोहल का मोलंश निकालेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए जल का मोलंश ज्ञात कर लेते हैं। जल का मोलंश, जल का मोल अंश बराबर जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, ठीक है। वैल्यू पुट करिए। जल के मोलों की संख्या कितनी लाए हो 4, जल के मोलों की संख्या कितनी है 4 और विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी है 6, है ना। तो जल के मोलों की संख्या हो गई 4 और विलयन के कुल मोलों की संख्या हो गई 6। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 में 3 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.66। जल का मोलंश आ गया, मतलब आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए एथिल अल्कोहल का मोलंश ज्ञात कर लेते हैं। C2H5OH, एथिल अल्कोहल का मोल अंश बराबर अब यहाँ एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या लगेगी, एथिल अल्कोहल का मोल लगेगा और विलयन का कुल मोल लगेगा, विलयन का कुल मोल लगेगा। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आई है बच्चों 2 आई है। अब विलयन के कुल मोलों की संख्या तो 6 ही रहेगी। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 आई है और विलयन के कुल मोलों की संख्या 6 आई है। 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, 1 में 3 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.33, ठीक है। तो जल के मोलों की संख्या आ गई 0.66 और एथिल अल्कोहल, जल का मोलंश कितना आ गया 0.66 और एथिल अल्कोहल का मोलंश कितना आ गया 0.33। अब ये सही लगा है कि गलत लगा है, तो उस दिन हमने आपको बताया था इसको चेक कैसे करोगे। उस दिन हमने आपसे कहा था कि किसी भी विलयन में विलेय और विलाय का जो मोल अंश होता है उसका योग 1 होता है। किसी विलयन में विलेय विलाय के मोल अंशों का योग हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जल का मोल अंश कितना है 0.66 और एथिल अल्कोहल का मोल अंश कितना है 0.33। इन दोनों को जोड़िए, अगर इसका मान 1 आया
तो इसका मतलब न्यूमेरिकल आपका सही लगा है। और अगर 1 नहीं आया, 1 से कम आ रहा है, 1 से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो गया है ना। तो आइए देखते हैं, है ना। चेक करने की ट्रिक हम आपको बताते हैं। 0.66 आया है जल का मोलंस और एथिल एल्कोहल का मोलंस आया है 0.33। इन दोनों को जोड़िए तो 639 0.99, जो कि लगभग और लगभग 1 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन, आपका जो न्यूमेरिकल है ये सही लगा है। अगर ये बहुत कम आ रहा होता, 1 से बहुत कम आ रहा होता तो गलत हो जाता, 1 से बहुत ज़्यादा आ रहा होता तो भी गलत हो जाता। तो जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो जो भी मोलंस आएगा उन दोनों को आपस में जोड़ लीजिएगा। अगर 1 आ रहा है तो ही सही लगा है, नहीं तो सही नहीं लगा। ठीक है। अब इसमें एक तरीका हम और आपको बताते हैं जो एग्ज़ाम में आपके समय की बचत करेगा। ठीक है। तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। कभी भी आप इस तरह से दोनों का मोलंस मत निकालिएगा। एक का मोलंस निकाल लीजिए, ठीक है, और दूसरे का ट्रिक की सहायता से निकाल लीजिए। देखिए यहाँ जल का मोलंस कितना है, 0.66 आया है। अब हमको मान लीजिए एथिल एल्कोहल का मोलंस निकालना था, एथिल एल्कोहल का मोलंस निकालना था। तो आप क्या करेंगे, 1 में से जल वाला घटा देंगे। भाई एथिल एल्कोहल का मोलंस निकाल रहे हो तो जल वाला घटा देना। 1 में से 0.66 को घटा दीजिएगा, कितना आएगा 0.34, लगभग 0.33 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। देखिए इतना भाग वाग करने से आप बच जाएंगे। जो हमने 2/6 वगैरह किया है ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस ट्रिक का यूज करेंगे। 1 का मोलंस निकाल लीजिए और दूसरे का निकालने के लिए 1 में से पहले की वैल्यू को घटा दीजिए। 1 में से 0.66 को घटा दीजिए, 0.34 आ गया लगभग, है ना। तो 0.66 में 0.34 जोड़ेंगे तब तो अब पूरा 1 आ जाएगा, है ना। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। आइए एक बार क्विक रिवीजन करवाते हैं, फिर चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर, है ना। कह रहा है 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है। इसके मिश्रण में दोनों का मोलंस ज्ञात करना है। तो पहले जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, जल का भार बटे जल के अणुभार की सहायता से। जल का भार 72 है और जल का अणुभार कितना होता है 18। 72 में 18 से भाग किए तो जल के मोलों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई, है ना। जल के मोलों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। ठीक है। जल के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। ऐसे ही हम फिर एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या ज्ञात किए हैं, है ना। एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या ज्ञात किए हैं। एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, एथिल एल्कोहल का भार लगेगा, एथिल एल्कोहल का अणुभार लगेगा। एथिल एल्कोहल का भार कितना दिया है, 92 ग्राम, और अणुभार कितना होता है बच्चों, 46 होता है। 92 में जब 46 से भाग करोगे तो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। अब जल के मोलों की संख्या और एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या आपको मिल गई है, तो विलयन के कुल मोलों की संख्या ज्ञात कर लो। विलयन के कुल मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको जल के मोल को और विलयन के मोलों की संख्या को आपस में जोड़ना पड़ेगा। जल के मोलों की संख्या को और एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या बराबर जल का मोल प्लस एथिल एल्कोहल का मोल। जल का मोल कितना है, 4 है, और एथिल एल्कोहल का मोल कितना है, 2 है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी आ गई, 6। पहले स्टेप में दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात किया गया है, फिर विलयन के कुल मोलों की संख्या ज्ञात कर लिया गया है। अब उसके बाद हम लोग मोलंस ज्ञात किए हैं, है ना। तो जल का मोलंस ज्ञात करना है तो जल के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या लगेगी। ठीक है। जल के मोलों की संख्या कितनी आई है, 4 आई है। अब विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है। तो 4/6 करेंगे तो जल का मोलंस कितना निकल के आता है, 0.66। जल का मोलंस कितना निकल गया है, 0.66। अब एथिल एल्कोहल का मोलंस निकालना है तो आप चाहे इसकी सहायता से निकाल लो और चाहे ऐसे निकाल लो। एथिल एल्कोहल का मोलंस निकालना है तो अब एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या लगेगी और विलयन का कुल मोल लगेगा। एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है, 2, और विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी है, 6। 2/6, है ना। यही तो हमने किया। एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या 2 और विलयन के कुल मोलों की संख्या 6। 2/6 काटेंगे तो कितना आएगा, एथिल एल्कोहल का मोलंस आएगा 0.33। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 में से आप जल वाला घटा दो, 0.66 को घटा दो 0.34 आएगा। चेक कैसे करोगे कि सही लगा है कि गलत लगा है, तो देखिए जब भी हमने आपको पढ़ाया था तो बताया ही था
कि किसी भी विलयन में विलेय और विलायक के मोल अंशों का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो आप 0.66 को 0.33 को आपस में जोड़ लो, लगभग 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही लगा है, नहीं तो गलत लगा है। क्लियर है इतना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत कर देंगे हम, है ना, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूमेरिकल में तो आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है 76 ग्राम जल है और 96 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल अंश ज्ञात करना है। यहाँ मात्रा बदल गई है, बाकी सब कुछ सेम है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए जल के मोलों की संख्या बराबर जल का भार और बटे जल का अणुभार। ठीक है बच्चों, जल का भार कितना दिया है, 76 ग्राम दिया है, और जल का अणुभार अभी आप लाए थे कितना, 18। 76 में आप 18 से भाग करिए और बताइए कितना आएगा। 76 में जब हम 18 से भाग करते हैं तो आता है 4.2। कितना आता है, 4.2। हमने 60 में लिया है, 4.22 ऐसे आता है ना, 4.2 ले लिया हमने। अब आइए एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। C2H5OH, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर एथिल अल्कोहल का भार बटे एथिल अल्कोहल का अणुभार। एथिल अल्कोहल का भार कितना है, 96, और एथिल अल्कोहल का अणुभार अभी निकाल के आप लाए थे, कितना होता है, 46। 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 है ना, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। 48 में आप 23 से भाग करिए। 48 में जब आप 23 से भाग करते हैं तो आता है 2.0। ठीक है, 2 मान लीजिए, कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, 2 आ गया। दोनों के मोलों की संख्या हमको पता चल गई है। अब हम विलयन के कुल मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या बराबर जल का मोल या जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल का मोल या एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जल के मोलों की संख्या कितनी आई है, 4.2 आई है, और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आई है, 2 आई है। 4.2 में जब आप 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6.2। विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 6.2 आ गई। तो जल के मोलों की संख्या आई 4.2, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आई, 2 आई। अब विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी आई, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6.2। अब हम एक बार जल का मोलांश ज्ञात करेंगे, एक बार एथिल अल्कोहल का मोलांश ज्ञात करेंगे। आइए ज्ञात कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन होता है ना। देखिएगा, जल का मोलांश, जल का मोल अंश बराबर जल का मोल बटे विलयन का कुल मोल, बटे विलयन का कुल मोल। अच्छा, जल का मोल कितना है, हमको तो पता है 4.2 आया है। जल का मोल कितना आया है, 4.2, और कुल मोल कितना आया है, 6.2, है ना। जल के मोलों की संख्या आई है 4.2, विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी आई है, 6.2। एक अंक पे दशमलव लगा है तो हटा दीजिए, कितना आया, 42/62। 2 से काट लीजिए, छोटा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 एकम 2। 21 में 31 से भाग करिए। 21 में जब आप 31 से भाग करेंगे तो आएगा 0.67। कितना आएगा, 0.67। जल का मोल अंश आ गया। अब हमको एथिल अल्कोहल का मोल अंश निकालना है।
C2H5OH। एथिल अल्कोहल का मोल अंश निकालना है, तो अब हम भाग वाग नहीं करेंगे, आसान सा लगाएंगे क्वेश्चन को। एथिल अल्कोहल का मोल अंश बराबर क्या होगा, हमने कहा 1 में से जल वाले को घटा दीजिए, 0.67 को घटा दीजिए। अब 1 में से 0.67 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.33। कितना आएगा, 0.33। ठीक है, अरे घटा दें हम कहिए तो 1.00 माइनस 0.67। इतना बेस में कोई आपको पढ़ाएगा नहीं भाई। 10 में से 7 गए 3 और 9 में से 6 गए 3, कितना आया, 0.33 आया ना। अब देखिए जल का मोल अंश 0.67 आया, एथिल अल्कोहल का मोल अंश 0.33 आया। अब दोनों को जोड़ लीजिए ज़रा, बताइए एक आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यही तो हमने ट्रिक आपको बताई है। जब आप दोनों को जोड़ते हैं और वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल सही लगा है। भाई जल का मोल अंश कितना है, 0.67 है, और एथिल अल्कोहल का मोल अंश कितना है, 0.33 है। 7 3 10, 6 3 9 1 10, और यहाँ पर क्या आया, 1। देखिए 1 आया कि नहीं आया। तो अगर 1 आ गया तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, सही लगा है। और चाहे तो आप वैसे भी लगा सकते थे, जिसमें आप भाग कर सकते थे, है ना। भाग करने वाला कहिए तो हम आपको बता देते हैं, है ना, ये ना हो कि कुछ रह जाए। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी आज के समय में घटा के नहीं दिखाएगा, क्योंकि सबको पता है कि आपका बेस बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, चाहे हम फिजिक्स पढ़ा रहे हो, चाहे बायो पढ़ा रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका भी निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट मेथड है आपका, ये मान लीजिए फर्स्ट मेथड है आपका। सेकेंड मेथड से भी हम आपको करा देते हैं, है ना। चलिए एथिल अल्कोहल का मोल अंश, एथिल अल्कोहल का मोल अंश बराबर एथिल अल्कोहल का मोल, या एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एथिल अल्कोहल का मोल बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या, या बिलियन का कुल मोल। ठीक है, एथिल अल्कोहल का मोल कितना लाए हो, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या आई है 2, अब बिलियन के कुल मोलों की संख्या कितनी है, 6.2। ठीक है, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 2 आई है और बिलियन के कुल मोलों की संख्या कितनी है, 6.2। एक अंक पे दशमलव हटाइए, 0 लगा दीजिए। 2 से काटो, 2 दहम 20, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 10 में 31 से भाग करिए, 10 में 31 से आप भाग करेंगे, देखिए 0.32 आ रहा है ना, लगभग 0.32, 0.33 के आसपास ही तो है ना। ऐसा तो है नहीं कोई भाग करने पर बहुत ज़्यादा कम वैल्यू आ गई, 0.32। आप 0.67 में 0.32 जोड़ दीजिए, लगभग 1 आएगा, है ना। 0.99 का मतलब क्या हुआ, 1 ही तो हुआ लगभग। तो दोनों मेथड से हमने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपके समझ में अब बहुत अच्छे से आ रहा होगा, पूरी पिक्चर आपके सामने आ गई होगी, है ना। देखिए जब भी आपके सामने मोल अंश का न्यूमेरिकल आएगा तो आपको घबराना नहीं, केवल स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। बस एक बार मोलों की संख्या निकालना है दोनों का, बिलियन के कुल मोलों की संख्या निकालनी है, फिर उसके बाद एक बार आप जल का मोल अंश निकालेंगे, एक बार एथिल अल्कोहल का मोल अंश निकालेंगे। दोनों तरीका हमने आपको बता दिया है, और चेक कैसे करोगे कि सही लगा है कि गलत लगा है, वो भी हमने आपको बता दिया है। चलिए एक और न्यूमेरिकल है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, है ना। न्यूमेरिकल हमने कहा है कितना लगवा देंगे कि उतना न्यूमेरिकल पूरे यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं लगवाया गया होगा। देखिए 36 ग्राम जल है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, चलिए ज्ञात कर देते हैं, है ना। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, जल के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कैसे निकालते हो, जल का भार लगता है और जल का अणुभार लगता है। यहाँ जल का भार कितना दिया है बच्चों, 36 ग्राम, 36 ग्राम जल है ना। और जल का अणुभार कितना होता है, 18 निकाल के हमने आपको दिखाया, 18 दूना 36, है ना। जल के मोलों की संख्या आ गई। अब एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लो, C2H5OH। देखिएगा एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर एथिल अल्कोहल का भार
बटे एथिल अल्कोहल का अणुभार। एथिल अल्कोहल का भार कितना है? 46 ग्राम है ना, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है। और अणुभार कितना होता है? 46 होता है। निकाल के हमने आपको पहले क्वेश्चन में दिखाया है। 46 से 46 को काटेंगे तो 1 आएगा। विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी आएगी? अब आप देख के बता दोगे, 2 और 1 3 है ना। लेकिन अब भाई बोर्ड एग्जाम में लिखित परीक्षा है तो सब कुछ लिख के आपको दिखाना पड़ता है, इसलिए लापरवाही मत करिएगा। सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में लिख के दिखाना है, ठीक है। इसलिए विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या बराबर जल का मोल प्लस एथिल अल्कोहल का मोल। ठीक, जल का मोल कितना है? 2 है। एथिल अल्कोहल का मोल कितना है? 1 है। 2 में 1 जोड़ेंगे तो विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है। जल के मोलों की संख्या 2 है, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 1 है, अब विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी है बच्चों? 3 है। क्लियर है इतना? अब आइए मोलांश ज्ञात कर लीजिए, है ना। जल का मोलांश, जल का देखिएगा, जल का मोल अंश, जल का मोल अंश बराबर जल के मोलों की संख्या या जल का मोल बटे विलयन का कुल मोल, विलयन का कुल मोल। जल का मोल कितना है? 2 है ना। जल के मोलों की संख्या कितनी आई? देखो बच्चों, जल के मोलों की संख्या 2 आई है और विलयन के कुल मोलों की संख्या 3 आई है। जल के मोलों की संख्या 2 है, विलयन के कुल मोलों की संख्या 3 है। कितना आएगा? 2 में 3 से भाग करेंगे, 3 छक 18 है ना, 0.66 है ना। ऐसे ही एथिल अल्कोहल का मोल अंश निकाल लो, C2H5OH का मोल अंश। एथिल अल्कोहल का मोल अंश बराबर एथिल अल्कोहल का मोल बटे विलयन का कुल मोल। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी लाए हो? एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या आई है 1। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आई है? 1 आई है ना। ये देखिए, विलयन के कुल मोलों की संख्या 3 आई है। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 1 और विलयन के कुल मोलों की संख्या 3, 3 त्रिका 9 है ना, 0.33 आ गया है ना। आप ऐसे निकाल सकते हो, ये आपका फर्स्ट मेथड था, है ना, ये आपका फर्स्ट मेथड था। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और नहीं तो आप सेकंड मेथड से भी निकाल सकते हो। सेकंड मेथड तो और आसान है, आपको 1 से घटा देना है। देखिएगा, C2H5OH का मोल अंश बराबर 1 माइनस जल का मोल अंश घटा दो। अब कि हम पूरा लिख दे रहे हैं, लीजिए, जल का मोल अंश घटा दो। 1 माइनस जल का मोल अंश कितना है? 0.66। आंसर कितना आएगा? 0.34। अब आप जोड़ लीजिए, 0.66 में 0.33 को जोड़ दो या 0.34 को जोड़ दो। देखिए लगभग और लगभग वैल्यू कितनी आ रही? 1 आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। दोनों मेथड हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ एग्जाम में ना हो। और हमने कहा है कि न्यूमेरिकल हम इतना लगवाएंगे कि पूरे यूट्यूब के इतिहास में इतना न्यूमेरिकल कोई टीचर केमिस्ट्री में नहीं लगवाया होगा, है ना। हम जितनी किताबें हैं सारे न्यूमेरिकल उठा करके एक साथ लगवा देंगे आपको, ठीक है। बस आप केवल सहयोग बनाए रखिए, सपोर्ट हमारा करते रहिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों विलयन के सांद्रता को प्रदर्शित करने की अगली विधि पढ़ेंगे प्रतिशतता के पदों में। अगले लेक्चर में हम लोग प्रतिशतता के पदों में विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करना सीखेंगे।
प्रसत्ता के पदों में विलयन की सांद्रता को हम लोग 3 तरह से व्यक्त करते हैं। एक द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पद में व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पद में व्यक्त करते हैं और आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पद में व्यक्त करते हैं, है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसी के विषय में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और घबराइएगा नहीं, है ना। निःशुल्क क्लासेस चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि 3-4 लेक्चर देने के बाद हम बंद कर देंगे। केमिस्ट्री फ्री में ही चलेगी, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाएंगे, चाहे जैसे वो हमारे ऊपर आप छोड़ दीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाया करेगा। जो भी हमने पढ़ाए हैं, ये जो भी न्यूमेरिकल हमने लगवाए हैं ना आपको, ये सारे न्यूमेरिकल आपको एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्यूशन सहित टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, है ना। तो टेलीग्राम पर ज़रूर से ज़रूर जुड़िए, हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।